डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा बेटा हमारे पास, हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला हमारा हार्मोन कौन सा रहेगा? ऑक्सीन हार्मोन रहेगा बेटा। कौन सा हार्मोन रहेगा हमारा? ऑक्सीन हार्मोन। सबसे पहले अगर हम बात करें जितने भी हार्मोन थे उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था बेटा ये, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो कौन सा हार्मोन डिस्कवर हुआ था? ऑक्सीन हार्मोन डिस्कवर हुआ था। मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, जो हार्मोन है उनकी डिस्कवरी नहीं की गई थी। ऑल हार्मोन आर टू बी डिस्कवर्ड, ये अपने आप डिस्कवर हो गए। अपने आप का मतलब कोई एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, लेकिन डिस्कवरी किन की हो गई ना? हार्मोन्स की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा? ऑक्सीन। ऑक्सीन दिस वर्ड इज ड्राइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किससे लिया गया बेटा? ये ग्रीक वर्ड। और ये ग्रीक वर्ड क्या है? ऑक्सीन। बस यहाँ ई है। क्या है बेटा? ऑक्सीन। और इसका मतलब क्या होता है? टू ग्रो। क्या होगा बेटा? टू ग्रो, ग्रो करना। क्या होगा? ग्रो करना। इसकी डिस्कवरी जो मेनली जाती है वो किसके नाम जाएगी? वेंट के नाम। लेकिन हमने कहा ना बेटा ये हार्मोन डिस्कवर हुआ है, किस तरह से डिस्कवर हुआ? वेंट से पहले बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने काम किया था, लेकिन वो ऑक्सीजन की डिस्कवरी पर काम नहीं कर रहे थे। दे मेनली डिस्कवर अबाउट द फोटोट्रॉपिज्म। वो कर रहे थे कि वाई द प्लांट्स मूव टूवर्ड्स सनलाइट, कि वो सनलाइट की तरफ क्यों बेंड हो रहे हैं, कि प्लांट की जो टिप होती है वो सनलाइट की तरफ क्यों बेंड होती है। इसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? चार्ल्स डार्विन का। किसका नाम आएगा? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन। क्या नाम था उनके सन का बेटा? फ्रैंकिस डार्विन। क्या नाम था इनके सन का? फ्रैंकिस डार्विन। जो ये चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में मेन थ्योरी दिया, फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते, तो उनका बेटा इनके साथ मिलके क्या कर रहा था कि जो प्लांट की टिप होती है वो सन की तरफ क्यों बेंड हो रही है। वो खाली क्या रीज़न देख रहे थे? फोटोट्रॉपिज्म का रीज़न देख रहे थे बेटा। क्या देख रहे थे? फोटोट्रॉपिज्म का रीज़न देख रहे थे। और उन्होंने जिस प्लांट के ऊपर वर्क किया वो कौन सी थी बेटा? कैनरी ग्रास थी। वो कौन सी ग्रास है? कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फैलरिस कैनरेंसिस होता है। क्या होता है बेटा? फैलरिस कैनरेंसिस होता है, इसका साइंटिफिक नेम होगा। आपको याद रखना है इन्होंने क्या कहा था बेटा? किसके लिए ट्राई कर रहे थे? फोटोट्रॉपिज्म। देखो कैनरी ग्रास क्या होती है? कैनरी ग्रास का मतलब होता है जब बारिश के मौसम में देखो बड़ी बड़ी घासें आ जाती है। बड़ी बड़ी घास नहीं होती बारिश के मौसम में, कभी देखना खूब बारिश आ रही है। एक होती है दूब घास जो छोटी सी होती है, और बारिश के मौसम में बड़ी बड़ी सी जो घास आ जाती है उसे हम कौन सी घास कहते हैं? कैनरी ग्रास कहते हैं। कैनरी एक बर्ड होती है ना, बर्ड का मतलब क्या होता है? जो लंबी गर्दन वाली बर्ड होती है, तो इसी से इसका नाम क्या पड़ा है? कैनरी ग्रास, लंबी घास होती है ये। तो उन्होंने देखा कि बैंड हो रही है, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि ये क्या हो गया? टिप हो गया। यहाँ पे ये ग्रासेस किससे बिलोंग करेगी बेटा? मोनोकोट से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करेगी? मोनोकोट। और मोनोकोट की जो शूट रीजन होता है, जहाँ से अराइज होता है, मतलब प्ल्यूम्यूल रीजन होगा, और उस प्ल्यूम्यूल रीजन के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को हम कोलियोपटाइल नाम देंगे। क्या देंगे बेटा? कोलियोपटाइल। तो याद रखना ये कोलियोपटाइल टेस्ट था। कोलियोपटाइल का मतलब क्या होता है? टिप ऑफ द स्टेम। क्या होगा बेटा? टिप ऑफ द स्टेम। थोड़ा सा ये आप याद रख लेना, ठीक है। हमने क्या करना, ये क्या होगा? कोलियोपटाइल होगा। तो कोलियोपटाइल मतलब क्या होगा? टिप ऑफ द स्टेम। तो ये कोलियोपटाइल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये हमने क्या कहा? इसकी टिप हो गई। ये क्या हो गई बेटा? टिप। यहाँ पे हमने क्या कहा? सनलाइट हो गया। तो इन्होंने क्या देखा? ये प्लांट क्या हो रहा है? इस तरह से सनलाइट की तरफ बेंड हो गया। इन्होंने खाली देखा कि इसकी टिप के अंदर कुछ चीज़, मतलब जानना चाह रहे थे टिप की क्यों बेंड हो रही है और चीज़ें क्यों बेंड नहीं हो रही। तो इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? ये टिप ली और इस टिप के ऊपर एक प्लास्टिक की कैप लगा दी। क्या लगा दी? इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कैप से इसको कवर कर दिया। मतलब इस तरह से एक प्लास्टिक की कवर लिया, कैप लिया, और इसको क्या किया? कवर किया। तो प्लास्टिक की कवर होने के बाद भी ये टिप क्या हो गई है? बैंड हो गई है। ये टिप क्या हो गई है? बैंड हो गई है। फिर उन्होंने क्या लिया? एक और प्लास्टिक की पाइप टाइप में लिया, और उसने क्या किया बेटा? इसको यहाँ से कवर कर दिया, यहाँ तक पाइप का एक मतलब पाइप जैसा बना दिया प्लास्टिक का, और यहाँ तक डाल दिया। तो उन्होंने देखा कि भाई टिप ही बैंड हो रही है। दोबारा से क्या हो रही है? टिप ही बैंड हो रही है। फिर उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया? टिप को ही कट कर दिया।
किसको टिप क्या कर दिया बेटा, इन्होंने टिप को कट कर दिया। टिप को कट किया तो फिर कुछ भी चीज़ बेंड नहीं हुई, कोई भी चीज़ बेंड नहीं हुई। फिर इन्होंने अपने नेक्स्ट के अंदर क्या किया बेटा, इन्होंने दोबारा से ये प्लास्टिक की कैप ली। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने टिप के बीच में यहाँ पर एक जिलेटिन लेयर रखी, जेलेटिन, ठीक है, प्लास्टिक टाइप की लेयर होगी और उसके ऊपर ये क्या थी, टिप। ध्यान देंगे बेटा। फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन हार्मोन बनेगा तो डिफ्यूज़ तो करता ही करता है, जो केमिकल बन रहा है यहाँ पे डिफ्यूज़ तो करेगा ही। तो उसके बाद भी क्या थी भाई, ये बैंड हो गई थी। तो वहीं से इन्होंने क्या कहा कि इनकी जो टिप होता है, जो टिप ऑफ द स्टेम होता है, वहाँ पे कोई ना कोई एक केमिकल है, कोई ना कोई एक केमिकल है जो लाइट को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेंस। तो उनको केमिकल के बारे में नहीं जान रहे थे कि क्या है, खाली वो क्या पढ़ रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने इस तरह से काफ़ी रीज़न देखे कि इन्होंने टिप भी कट किया, उन्होंने प्लास्टिक की बैंड भी, प्लास्टिक का कवर भी किया। उसके बाद उन्होंने हर बार क्या रिजल्ट देखा कि टिप के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ है जो इसको क्या करवा रही है, सन की तरफ बेंड करवा रही है। ठीक है बेटा। तो फोटोट्रॉपिज्म, तो इसके फिर बाद में रीज़न निकला, सीधा हार्मोन डिस्कवर नहीं किया गया कि प्लांट में भी कुछ हार्मोन हो सकते हैं या कुछ इस तरह से हो सकते हैं, ऐसा कोई भी डिस्कवर नहीं किया गया। साइंटिस्ट किसके बारे में डिस्कवर कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कवर कर रहे थे। वहीं से कि कोई ना कोई एक ऐसा केमिकल यहाँ पे प्रेजेंट है जो लाइट को क्या कर रहा है, सेंस, लाइट को सेंस कर रहा है, लाइट को रिसीव कर रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है, वो टिप की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है बेटा। उसके बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आए, हम बॉयसन, पाल, डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम से आए, बट जो लास्ट कंक्लूजन निकाला वो किन्होंने निकाला बेटा, वेंट ने। किन्होंने निकाला, वेंट ने पूरा कंक्लूजन निकाला कि जो केमिकल होगा, द केमिकल प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम, वो क्या होता है, एक ऑक्सीन होगा। क्या होगा, ऑक्सीन। और उसने इसका बाद में क्या नाम निकाला, ऑक्सीन। जो केमिकल था बेटा उसके अंदर एक रिंग होती है, डायोक्सिन रिंग होती है, डायोक्सिन रिंग। केमिकल का जैसे केमिकल होता है, फॉर्मूला है कि, ठीक है, उसके अंदर रिंग थी तो वहीं से उसका नाम क्या पड़ा, ऑक्सीन, बिकॉज ये क्या कर रहा था, ग्रो करने में हेल्प कर रहा था, जो ग्रीक वर्ड था, और धीरे धीरे इसे ई हटा दिया गया और क्या कहने लग गए इसको, ऑक्सीन। अब क्वेश्चन आता है कि वेंट ने किसके ऊपर काम किया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वेंट ने किसके ऊपर काम किया, इसने काम किया अवेन्या प्लांट के ऊपर, अवेन्या सटाइवा प्लांट के ऊपर काम किया। किसके ऊपर काम किया बेटा, अवेन्या सटाइवा। अवेन्या सटाइवा का कॉमन नेम क्या होता है, ओट्स। हम ओट्स खाते हैं ना, तो ओट्स क्या है, अवेन्या सटाइवा है। और इसने अपने टेस्ट का नाम क्या, क्योंकि इसने भी एक मोनोकोट प्लांट था और मोनोकोट की टिप का भी हमने क्या नाम बताया था बेटा, कोलियोपटाइल। तो इसने अपने टेस्ट का नाम क्या बताया, अवेन्या कोलियोपटाइल बायो एसे कहते हैं। बायो एसे का मतलब क्या है, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को लिविंग चीज़ पर करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को हम लिविंग चीज़ पर करते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे, बायो एसे। टेस्ट ना कह के हम क्या नाम देते हैं, बायो एसे नाम देंगे। तो इन्होंने अपने टेस्ट का क्या नाम दिया, अवेन्या कोलियोपटाइल बायो एसे। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वेंट ने क्या डिस्कवर किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीन हार्मोन डिस्कवर किया। और किससे किया, अवेन्या सटाइवा से किया। और इसका टेस्ट का क्या नाम दिया, आपको काफ़ी चीज़ें लिखी मिल जाएगी, अवेन्या कोलियोपटाइल टेस्ट मिल सकता है, अवेन्या कोलियोपटाइल बायो एसे। तो हम क्या नाम देंगे इसको, अवेन्या कोलियोपटाइल बायो एसे। तो इस तरह से किसकी डिस्कवरी हुई थी, ऑक्सीन हार्मोन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है बेटा। और ऑक्सीन हार्मोन को सबसे पहले, द फर्स्ट ऑक्सीन हार्मोन इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, सेपरेट किया। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट, ह्यूमन यूरिन से भी क्या किया गया, आइसोलेट, सबसे पहले इसको बिल्कुल अलग किया गया ह्यूमन यूरिन से। और ये किन्होंने किया था, कॉगल एट ऑल ने, कॉगल एट ऑल। किसी भी साइंटिस्ट के पीछे एट ऑल वर्ड लग जाता है, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। कोगल कोई अकेला नहीं था, उसने 3 और 4 के साथ, मैक्सिमम 2 साइंटिस्ट और थे इसके साथ में, तो उनके साथ में मिलके क्या क्या जिन्होंने काम, लेकिन मेन काम किसका जाता है, कोगल। तो साइंटिस्ट का हम नाम लगा देते हैं, बाकी का हम नाम नहीं लिखते, कोगल एट ऑल आएगा ह्यूमन यूरिन से। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है भाई, ह्यूमन यूरिन में ऑक्सीजन कहाँ से आया, भाई हम क्या खाते हैं, प्लांट से तो खा रहे हैं। अब प्लांट के अंदर क्या होता है, सीड्स के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होता है और हमारे अंदर वो गया है, तो फिर क्या हो गया, हमने, हमारी बॉडी ने उसका यूज़ नहीं किया और हमने उसे एक्सक्रीट किया।
क्या क्या हमने उसे एक्सक्रीट, हमारी किडनी ने उसको फिल्टर कर दिया और हमारे यूरिन से क्या आ जाता है, ये बाहर। तुम्हारा ये याद रखना बेटा, ऑक्सिन हार्मोन अगर हम बात करें आइसोलेट सेपरेट किया गया था किससे, ह्यूमन यूरिन से, और किसने सेपरेट किया था, ये कॉगल एट ओल ने। तो आपको यहाँ पर मैंने 3 साइंटिस्ट के नाम बताए ऑक्सिन की डिस्कवरी के से रिलेटेड। सबसे पहले हमने किसका नाम बताया, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, उनके बेटे फ्रैंकिस डार्विन का। किसके ऊपर क्या बेटा, फ्रैंकिस डार्विन। इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था, कैनरी ग्रास के ऊपर वर्क किया था। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो मेन हमने क्या कहा, वेंट, इन्होंने किसके ऊपर काम किया, अवन्या सटाइवा के ऊपर काम किया, ठीक है। और थर्ड हमने क्या बताया, कॉगल एट ओल, इन्होंने क्या किया बेटा, यूरिन से, ह्यूमन यूरिन से इसे सेपरेट किया था, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात समझ में, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है इसके डिस्कवरी से रिलेटेड। इसी की डिस्कवरी तुमसे पूछ सकते हैं, बाकी सबकी नहीं पूछेंगे। एक हमारी जिबरलिन की भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आती है और एक हमारी अवन्या की आती है। तो अवन्या सबसे पहले हार्मोन क्या किया गया था, डिस्कवर, ठीक है। सॉरी, ऑक्सिन सबसे पहले हार्मोन डिस्कवर किया गया था। अब अगर हम ऑक्सिन के बारे में जनरल बात करेंगे तो ऑक्सिन कैसा होता है, एक वीकली एसिडिक हार्मोन होगा। कैसा हार्मोन होगा बेटा, ये वीकली एसिडिक हार्मोन, मतलब एसिड नेचर का होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये किससे बना है, अमीनो एसिड से बनता है। किससे बनता है, इट इज़ मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। किससे बना है बेटा, ये अमीनो एसिड से बना हुआ है ये, ठीक है। किससे बना हुआ है बेटा, ये अमीनो एसिड से बना हुआ है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अमीनो एसिड से बना है, और कौन सा अमीनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन। इसके बारे में थोड़ा सा ये याद रख लेना, किससे बनेगा, ट्रिप्टोफैन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन। आपसे यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में 2 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि किससे बनेगा, तो आपका आंसर क्या, अमीनो एसिड से बनना शुरुआत होता है, और किसकी प्रेजेंस में बनेगा, कौन सा आयन इंपॉर्टेंट होता है, जिंक आयन। तो आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है। एसिडिक नेचर का होता है अमीनो एसिड, जब शुरुआत होगी इससे, ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर, बिगिनिंग होता है ऑक्सीजन हार्मोन का बनने के लिए, और किसकी प्रेजेंस में बनेगा, जिंक आयन की। अब अगर हम बात करें अक्रेंस कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे मिलेगा, शूट टिप पर। जो 75% हमेशा कहाँ पे मिलता है, ये शूट टिप पर। देन रूट टिप पर भी मिलता है, ठीक है। जो ग्रोइंग सीड्स होती हैं, ग्रोइंग सीड्स, ठीक है, जो सीड ग्रो करेंगे उनके अंदर भी मिल जाता है, और जो यंग लीफ होती है उनके अंदर भी क्या मिल जाता है, ऑक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस मिलती है। तो ऑक्सिन हार्मोन इज मेनली प्रेजेंट ऑन द शूट टिप, देन ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द रूट टिप, ग्रोइंग सीड्स के अंदर, और यंग लीफ। बनता हमेशा मोस्टली शूट टिप की अंदर ही बनेगा, और वहाँ से ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। हार्मोन हमेशा क्या होता है, एक जगह पे बनता है और अपनी टारगेट साइट पे जाता है, और वहीं पे जाके क्या करता है, अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, गुड। अब हम बात करेंगे डिफरेंट ऑक्सिन हार्मोन्स आते हैं। हम इन ऑक्सिन हार्मोन को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक क्या होता है, नेचुरल, जो अपने आप प्लांट्स के अंदर मिल रहा है, नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन। क्योंकि देखो हमारे पास एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में दिया, हालांकि एनसीईआरटी में हार्मोन्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। नेचुरल, फिर अगर हम बात करेंगे सिंथेटिक, जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, और एक इनमें ऐसा होता है जो नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। ये बाहर भी बनाया गया और नेचुरल प्लांट्स के अंदर भी मिलता है। नेचुरल हमारा एक ही होगा, और वो क्या होगा, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या होगा बेटा, इंडोल एसिटिक एसिड, इसे हम IAA कहेंगे। आपको मोस्टली क्वेश्चन में आप ध्यान देना, कभी तुम्हारा अगर क्वेश्चन आएगा कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फंक्शन, तो वहाँ पे आपको ऑक्सिन ना लिख के IAA वर्ड मिल जाएगा। तो IAA एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ऑक्सिन, नेचुरल जो पाया जाने वाला ऑक्सिन हार्मोन, उसे क्या कहा जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड। जो सिंथेटिक हार्मोन होते हैं उसको याद रख लेना, 2,4-D 2,4,5-T, ठीक है, NAA। मैं 3 ही बता रही हूँ, काफ़ी होंगे आपके। आप इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है, काफ़ी बार आ जाता है, ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल सीवीडी साइड इनके लिए, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें लिखी मिलेंगी। तो ये ऑक्सिन हार्मोन ही है जो सिंथेटिक बाहर बनाए गए हैं। इनकी फुल फॉर्म अगर हम 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड,
फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा 2,4,5 ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा नेप्थलिक, क्या हो जाएगा बेटा ये नेप्थलिक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, ये 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक मतलब दूसरे और चौथे कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, इनका केमिकल फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम है, तो ये हम क्या कहेंगे सिंथेटिक। और विच हार्मोन विच इज़ नेचुरल भी मिलता है और सिंथेटिक भी मिलता है, तो वो एक ही होता है, वो IBA क्या होगा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, जो नेचुरली प्लांट्स के अंदर मिलता है, कॉमन मिलने वाला है इंडोल एसिटिक एसिड, जो मिलता भी है और सिंथेटिक भी है तो वो क्या हो जाएगा IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और सिंथेटिक में आपका 2,4-D 2,4,5-T NAA MCPA भी होता है एक, क्या होता है बेटा MCPA मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, मिथाइल क्लोरो के साथ क्या होगा एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, तो मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है ये। ठीक है बेटा, ये क्या है कुछ एक ऑक्सीजन हार्मोन्स के नाम। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 क्या पढ़ेंगे इसके फिजियोलॉजिकल रोल, क्या पढ़ेंगे बेटा हम फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन डिस्कवरी में जैसे मैंने बताया वहाँ पे, और दूसरा हमने क्या कहा इन हार्मोन्स के आपसे नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा नेचुरल है, या तुमसे कोई भी क्वेश्चन दे देंगे कि इनमें से 2,4-D है IAA है, इनमें सिंथेटिक कौन सा और नेचुरल कौन सा, इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इनके हम रोल पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या पढ़ेंगे बेटा हम इनके फिजियोलॉजिकल रोल्स पढ़ेंगे हम। फिजियोलॉजिकल रोल मतलब इनके इसके ऑक्सीजन हमारा मेनली क्या होता है बेटा प्रोमोटर है, ये क्या है ये प्रोमोटर है। तो ध्यान देना बेटा, इसको आपको देखो याद रखना है, ये प्लांट हार्मोन जो थोड़ा सा चैप्टर आता है ये खाली लर्निंग का ज़्यादा है, आपको इसमें ज़्यादा समझना है। ठीक है, जैसे कि मतलब याद ज़्यादा करने की चीज़ें हैं आपको, इसे और जैसे हमने चैप्टर पढ़ेंगे उनके अंदर इंटरेस्टिंग, तो आपका थोड़ा सा आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ओके, इसके सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब सब समझते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है विच अटेंड अ परमानेंट शेप एंड साइज, परमानेंट शेप एंड साइज, जो परमानेंट शेप एंड साइज को अटेंड करेगा उसे हम क्या कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन कहेंगे। परमानेंट टिश्यू डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद में क्या होगा ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेल को एक परमानेंट शेप देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे सेल इलोंगेशन, सेल की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीजन हार्मोन। सेल की लंबाई बढ़ रही है, तभी किसकी लंबाई बढ़ रही है प्लांट की। देखो बेटा आप जो मैं आपको बता रही हूँ जिसके ऊपर एम्फोसाइज कर रही हूँ उसके ऊपर फोकस करना, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन बोर्ड में क्वेश्चन आता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, और एक आएगा आपका स्टेम इलोंगेशन, इसमें फ़र्क होगा। सेल इलोंगेशन कभी भी वर्ड आएगा तो आपका मेन आंसर क्या होगा बेटा हमेशा ऑक्सीजन, और यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा जिबरलिन। तो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब मैं आपको सारे हार्मोन्स बताऊंगी तब आपको इनके सब के रोल्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बेटा, तो सेल इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीजन हार्मोन। थर्ड अगर हम बात करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर, किसके बारे में बात करेंगे बेटा टिश्यू कल्चर। जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो हार्मोन का ग्रुप डालेंगे तो इसके अंदर मेन हार्मोन कौन सा होता है ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। तो ऑक्सीजन हमेशा किसकी फॉर्मेशन करेगा रूट की फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन करता है उसमें टिश्यू कल्चर में रूट की, और साइटोकाइनिन किसकी फॉर्मेशन करेगा स्टेम की। ये थोड़ा सा याद रख लेना, तुम्हारा क्वेश्चन आता है फॉर इन अ टिश्यू कल्चर वी वांट टू प्रमोट द रूट विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। वहाँ पे हम ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा डाल देते हैं एज कंपैरिजन टू साइटोकाइनिन। अगर हमें स्टेम ही ग्रो करवाना है तो हम कौन सा हार्मोन डालेंगे साइटोकाइनिन एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो हम इसको साइटोकाइनिन में दोबारा से बताएंगे, वहाँ थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। तो ऑक्सीजन रूट की फॉर्मेशन के लिए किसके अंदर टिश्यू कल्चर में
वैसे ना नॉर्मल कंडीशन जो हमारा एक ग्रोइंग प्लांट है जिसमें रूट आ चुकी है, अगर हम वहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन स्प्रे कर देंगे तो वो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। थोड़ा सा ये चीज़ याद रखना, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन हार्मोन रूट बनाएगा किसमें, टिश्यू कल्चर के ड्यूरेशन पर। क्या होगा टिश्यू कल्चर, एक छोटे से पार्ट से हम पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर कहेंगे। चौथा आएगा रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन मैंने कहा ना, रूट को ग्रो करवाने के लिए अगर कोई ग्रो की हुई रूट्स है, ग्रोइंग रूट्स है जो ग्रो हो चुकी है, अगर उसके ऊपर हम ऑक्सीजन स्प्रे कर देंगे तो उस रूट को हमेशा क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को वो रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। लेकिन हमें रूट की शुरुआत ही करवानी है तो उसके लिए हमेशा कौन होगा, ऑक्सीजन। जैसे हम स्टेम कटिंग प्लांट्स होते हैं, स्टेम कटिंग प्लांट, जैसे रोज़ को हम ले आते हैं, रोज़ की कटिंग ले आते हैं, उसको हम ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, तो स्टेम कटिंग के अंदर अगर हमने क्या डाल दिया, उसको ऑक्सीजन से हमने डाल दिया है, हमारा स्टेम कटिंग हो गया, हम उसको ऑक्सीजन के अंदर डाल देंगे तभी की तब हमारे पास यहाँ पे रूट ग्रो होनी शुरू। तो रूट को बनने के लिए कौन होगा बेटा, स्टेम कटिंग प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। आप इसमें थोड़ा सा बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि अगर हमारे पास में रूट इनहिबिट करवानी है ग्रोइंग रूट्स को तो भी ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इन स्टेम कटिंग प्लांट्स के अंदर भी हमें इनके अंदर अगर हमें करवाना है रूट तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सीजन। और टिश्यू कल्चर में भी रूट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सीजन हार्मोन। रोज होता है, एक बोगनविलिया का प्लांट होता है जो हम हमारे नेचुरल हमारे घरों के अंदर लगा लेते हैं, पिंक वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इनके अंदर रूट को इन कटिंग से लगते हैं दोनों के दोनों प्लांट, इसके अंदर भी ये क्या करता है, रूट को इनिशिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो हमने कॉमन फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा, जियोट्रॉपिज्म पढ़ा, हमने थिग्मोट्रॉपिज्म पढ़ा, इन सब के अंदर भी कौन रिस्पॉन्सिबल था, ऑक्सीजन हार्मोन। तो इन ट्रॉपिकल मूवमेंट के लिए भी विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सीजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है बेटा। ये हमारे जनरल एनसीईआरटी के अंदर, हमारे बोर्ड के, हमारे नॉर्मल बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, तो ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारे अलग से आएंगे, जो एनटीएससी में पूछे गए अभी तक, वो मैं आपको बाद में रोल बताती हूँ। ये हमारे बोर्ड पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रोल्स थे। अब अगर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडीसाइड्स के लिए, हमारे प्लांट्स के अंदर वीडीसाइड्स जो हम हार्ब्स को किल करने का काम करते हैं, हार्बिसाइड्स को, तो उनके अंदर कौन करेगा बेटा, ये वीडीसाइड्स। जो आर्टिफिशियल जो हम वीडीसाइड्स बनाते हैं वो 2,4-D एंड 2,4,5-T होता है। द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका, याद रखना। विच हार्मोन इज एक्ट एज अ वीडीसाइड या हर्बिसाइड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2,4-D एंड 2,4,5-T। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हार्मोन हो जाएंगे। अब आपको ये याद रखना, अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ा था, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था बेटा, जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर मिक्सन डायोक्सिन अगर आपने पढ़ा हो, अपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, डायोक्सिन एक केमिकल यूज़ किया गया था। एक्चुअल में डायोक्सिन क्या था बेटा, ये मिक्सचर ऑफ 2,4-D का था एंड 2,4,5-T का ही था, जो किसके अंदर यूज़ किया गया था, वियतनाम के अंदर यूज़ किया गया था। आज भी लोग उसके नुकसान भुगत रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। पहला तो तुम्हारा क्वेश्चन इसके अंदर यही आएगा कि वीडीसाइड्स के लिए, हर्बिसाइड्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। आपको ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन इस तरह से मिल जाएगा तो आपका आंसर ऑक्सीजन होगा, या 2,4-D एंड AA इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा, तो 2,4-D एंड 2,4,5-T दोनों ही होंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, इन्हें थोड़ी ना पता है कि भाई ये प्लांट वीडीसाइड है या नहीं, तो मोस्टली ये होते हैं डाइकोट्स प्लांट को किल करेंगे, डाइकोट्स प्लांट की एक्टिविटी को ये सीज कर देते हैं, कैम्बियम की एक्टिविटीज़ को ये सीज कर देते हैं, इसके कारण ये प्लांट ग्रो नहीं होंगे। एंड डज नॉट इफेक्ट मोनोकोट, ये मोनोकोट प्लांट को कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए जो हमारी क्रॉप्स होते हैं, मोनोकोट क्रॉप्स होते हैं, हम इसके अंदर या हम ये पेस्टिसाइड इसके अंदर हमें वीडीसाइड स्प्रे करते हैं, 2,4-D एंड 2,4,5-T होता है, जो मेनली अगर वहाँ पे डाइकोट प्लांट हो गए तो 100% क्या करेगा, किल। तो दूसरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है कि जो वीडीसाइड है 2,4-D एंड 2,4,5-T
किसको अफेक्ट करता है, किसको नहीं करेगा, तो आपको याद रखना है डाइकोट प्लांट को अफेक्ट करेगा, मोनोकोट प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम इसका रोल बताएंगे, हमने 5th के बाद हमारे पास ये कौन सा था 6 पॉइंट। फिर हम अगर बात करेंगे 7th पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, इसके अंदर एपिकल डोमिनेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एपिकल डोमिनेंस आ जाएगा। देखो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जो अपनी बात हर कंडीशन के अंदर मनवाता है उसे हम डोमिनेंस, आप कहते हैं ना इंग्लिश में भी वर्ड यूज़ करते हैं डोमिनेंट नेचर, भी वो तो डोमिनेंट नेचर का है। डोमिनेंट का मतलब कि अपनी बात हर कंडीशन के अंदर मनवाएगा ही मनवाएगा। एपिकल मतलब हम क्या कहते हैं, अपेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अपेक्स। आप सबको पता है भाई ऑक्सीजन मेनली कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, अपेक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जैसे ही सन की टिप है तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा बेटा, यहीं पर ही, यहीं पर ये क्या करेगा, ग्रो करके यहीं पे बढ़ाएगा। जो इसकी लेटरल बर्ड होंगी, जो लेटरल साइड के अंदर ग्रो करेंगी, उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ फिनोमिनन, इट इज़ अ फिनोमिनन बाय विच, it is a phenomenon in which presence of apical bud inhibit the growth of lateral bud। जो साइड में बड है, साइड बड के लिए हम एक्सिलरी वर्ड भी लगाते हैं, एक्सिलरी बड। ठीक है, हमें अगर हमारे पास यहीं पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो प्लांट का यही हिस्सा ज़्यादा बढ़ेगा, लेटरल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, कम होगी। इसके लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसीलिए देखो आपको जो हमारे गार्डन में हम हेज लगाते हैं, हमारी बाउंड्री होती है ना इन प्लांट्स के अंदर, तो हमेशा उसके ऊपर की चीज़ कट करते रहते हैं। रिमूवल ऑफ द कैप, रिमूवल ऑफ द शूट टिप, इसे हम क्या नाम देंगे, रिकैपिटेशन नाम देंगे। इसको याद रखना, क्या नाम देंगे इसका, हम रिकैपिटेशन। हमारे पहले एनटीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था रिकैपिटेशन के लिए। जब हम रिमूवल ऑफ द रिकैपिटेशन करते हैं तो हम कौन सा हार्मोन रिमूव कर देंगे यहाँ से, ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, हमने ये टिप को ही रिमूव कर दिया था, ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे तो प्रेजेंट होगा बट इन अ वेरी लेस अमाउंट के अंदर। अब यहाँ पे तो है ही नहीं, हमने कट कर दिया था, अब यहाँ पे अपना रोल ये शो करेगा ताकि लेटरल बड भी क्या हो सके, ग्रोथ। तो हेज को, हेज होता है ना, पता है ना सारे बच्चों को, अगर हमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग करवानी है, कैसी ब्रांचिंग करवानी है बेटा, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग करवानी है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग करनी है, तो उन प्लांट्स के अंदर हम मेनली क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन प्रोफ्यूज ब्रांचिंग के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस एपिकल डोमिनेंस को कट करेंगे, एपिकल बड को कट करेंगे। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए भी मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है बेटा। अब 2 और 3 रोल ही रह गए हैं, ज़्यादा रोल नहीं रहे हैं। अब देखो आपको, अगर हमें किसी प्लांट्स के अंदर क्या करवानी है, फ्लावरिंग इंड्यूस करवानी है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर काफ़ी प्लांट क्या हो गया बेटा, फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं हो पा रही है। किस किस प्लांट से, लीची के प्लांट के अंदर हमारा पाइनएप्पल है, एक लीची प्लांट है, पाइनएप्पल प्लांट है, इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं बन पा रही है किसी भी कंडीशन से, तो उसके ऊपर हम कौन सा हार्मोन इंड्यूस स्प्रे कर देते हैं, ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, और मेनली कौन सा होगा, वो नेप्थेलिक एसिटिक एसिड होगा। उसके ऊपर हम कौन सा हार्मोन स्प्रे कर देंगे, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड। 3 प्लांट्स के अंदर क्या करेगा, वो फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा। और सेकेंड, अगर हमें किसी प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर को ग्रो करवाना है, फीमेल नेस के लिए, किसके लिए बेटा, फीमेल के, याद रखना बेटा, एक मेल के लिए अगर हमें मेल करना है तो हम जिबरलिन को स्प्रे कर देते हैं। अगर हमें फीमेल फ्लावर ग्रो करवाने हैं, कि कौन से बेटा, फेमिनाइजिंग, इसे हम कह सकते हैं विच हार्मोन इज फेमिनाइजिंग हार्मोन इन प्लांट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। अगर हमें किसी प्लांट के ऊपर, हमें फीमेल, सबके ऊपर नहीं होगा लेकिन जो मेन होते हैं कुकुरबिटास के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, कुकुरबिटास के ऊपर। कुकुरबिटास क्या होते हैं, घिया तोरी की बेलें होती हैं, इनके अंदर अगर हमें क्या करवाना है, फीमेल फ्लावर ग्रो नहीं हो रहे हैं, इन दैट कंडीशन हम ऑक्सिन हार्मोन स्प्रे कर देंगे, और वहाँ पे कौन से हार्मोन हो जाएगा बेटा, कौन से फ्लावर ग्रो कर जाएंगे, फीमेल। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल नेस के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, फीमेल नेस के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ इन फॉर्मेशन ऑफ द फाल्स फ्रूट। फाल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है, सीडलेस फ्रूट, सॉरी फाल्स फ्रूट नहीं कहेंगे, फाल्स फ्रूट अलग होता है, सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन।
मतलब ये इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं करवाई जाती है और वहाँ से प्लांट के कई पार्ट से क्या होता है, एक फ्रूट ही बना दिया जाता है। प्लांट के पार्ट मतलब जो ओवरी से होता है वहाँ से क्या करवाया जाता है, उसे एक फ्रूट बना दिया जाएगा। ये हम आपको पार्थिनोकार्पी को डिटेल में रिप्रोडक्शन के अंदर बताएंगे। तो ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाए जाते हैं, सीडलेस फ्रूट। जैसे कि अगर हमें बनाए गए हैं ग्रेप्स आजकल सीडलेस आते हैं, बनाना सीडलेस आते हैं, ये ऐसे नहीं आती। इनके ऊपर इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, ऑक्सिन हार्मोन। इन प्लांट्स के अंदर ग्रेप्स है, बनाना है एंड ऑरेंज के अंदर ऑक्सिन हार्मोन मेनली क्या होता है बेटा, क्या होगा, ये पार्थिनोकार्पी के लिए इनके अंदर रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाए जाएंगे, सीडलेस फ्रूट्स कहलाए जाएंगे। अब लास्ट इंपॉर्टेंट आता है इसका इम्पोर्टेंट, इट मतलब प्रिवेंट एब्सिशन, इट प्रिवेंट एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीफ एंड इट्स पार्ट्स। देखो हमारी जो लीफ है टूट के गिर जाती है, उसके लिए एब्सिसिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि पहले ना टूटे, तो उसके ऊपर क्या स्प्रे कर दिया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्री मैच्योर फ्रूट टूट के गिर जाते हैं। तो अगर प्री मैच्योर फ्रूट ही टूट के गिर जाएंगे तो हमारा फिर कोई रिजल्ट नहीं, हमारे जो फ्रूट चाहिए हमें मिल नहीं पाएंगे, मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो उन प्लांट्स के ऊपर क्या छिड़क दिया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन स्प्रे कर दिया जाता है। तो ये याद रखना बेटा, एब्सिशन के लिए एब्सिसिक एसिड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा है बेटा, ऑक्सिन हार्मोन पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, ऑक्सिन हार्मोन। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट कोई बात नहीं, ध्यान देंगे बेटा। अब हम दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं बेटा, सबसे पहले जो डिस्कवर हार्मोन हुआ था वो कौन सा हार्मोन हुआ था, ऑक्सिन हार्मोन डिस्कवर हुआ था। जिसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो करना होता है। और किसने डिस्कवरी किसके नाम जाएगी, वेंट ने। हालांकि डिस्कवर अपने आप नहीं हुआ था, ये साइंटिस्ट पहले फोटोट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रैंकिस डार्विन जो एक कैनरी ग्रास के ऊपर काम कर रहे थे, वहीं से उन्होंने क्या कहा कि कोई केमिकल है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो काफ़ी साइंटिस्ट आए और जो मेन डिस्कवरी जाती है किसके नाम जाएगी, वेंट के नाम। उन्होंने इसके केमिकल को निकाला और उस केमिकल को जब निकाला तो उसका स्ट्रक्चर एक डायक्सोन रिंग से, केमिस्ट्री में पढ़ोगे डायक्सोन रिंग, तो वही से ऑक्सिन नाम दिया गया। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रो करने के लिए। और किसके ऊपर काम किया इन्होंने, अवन्या सटाइवा के ऊपर काम किया। ऑट्स प्लांट होता है, उसने अपने टेस्ट का नाम क्या दिया, अवन्या कोलियोपटाइल बायो ऐसे नाम दिया। और ऑक्सिन को जो ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था वो कॉगल एट ऑल ने आइसोलेट किया था। अब अगर हम बात करेंगे वीकली एसिडिक हार्मोन होता है, ट्रिप्टोफैन से बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ आयन जिंक आयन। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है, शूट टिप में, देन रूट टिप में। ये क्या होता है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस से भी माइग्रेट हो जाता है और इन द हेल्प ऑफ द फ्लाम टिश्यू से भी, मतलब वस्कुलर बंडल से भी हो जाएगा। हमने इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल में आपको IEA, इसके अंदर 2,4-D, 2,4,5-T एंड AA MCPA, और इसके अंदर आपको IBA याद रख लेना है। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे इसके रोल सेल डिफरेंशिएशन में, परमानेंट शेप देने में, इलांगेशन में, टिश्यू कल्चर में अगर हमें रूट करवाने तो हम ज़्यादा ऑक्सिन कंसंट्रेशन डाल देते हैं। किसी भी स्टेम कटिंग प्लांट के अंदर रूट इनिशिएट करवाने के लिए भी हम ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ट्रॉपिकल मूवमेंट्स के लिए, वीडीसाइड हर्बिसाइड्स के लिए, ठीक है। और ये हमेशा कौन से प्लांट को किल करेगा, डाइकोट प्लांट के ऊपर, मोनोकोट प्लांट के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल बड अगर प्रेजेंट है तो लेटरल बड कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग के लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करेंगे फ्लावरिंग के लिए हम इसके अंदर, और मेनली फीमेल फ्लावर अगर हमें ग्रो करवाने हैं तो भी कौन होगा, ऑक्सिन हार्मोन होगा। सीडलेस फ्रूट ग्रो करवाने मेनली ग्रेप्स के ऊपर, बनानास के ऊपर, ऑरेंज के लिए तो भी कौन होगा, पार्थिनोकार्पी। और एब्सिशन को रोकने के लिए भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल। तो बेटा एक हमारा प्लांट हमेशा कंटिन्यू बढ़ता नहीं रहता, क्योंकि ऑक्सिन की ग्रोथ को रोकने के लिए भी एक केमिकल होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर वो क्या होता है, TIBA। क्या होगा बेटा, TIBA। इसका क्या नाम है, 2,3,5 ट्राई, इसका नाम होता है 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड होगा, ठीक है। ये एक एंटी ऑक्सिन हार्मोन होता है जो ऑक्सिन की प्रोसेस को रोक देता है। तो एक बार थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रख लेना, ओके।